हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंटरनेशनल बिजनेस का। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था, इंटरनेशनल बिजनेस में हम लोग एक पढ़ते हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज या आप कह सकते हो एक रीजन के लोग एक साथ आके कॉपरेट करते हैं ताकि वो इंटरनेशनल बिजनेस को प्रमोट कर सके या आप कह सकते हो ट्रेड को और ज़्यादा अच्छा बना सके। तो इसी तरह से एक रीजनल इंटीग्रेशन या रीजनल कॉपरेशन जो है के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये एक एसोसिएशन आप बोल सकते हो, सार्क नाम है इसका। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे एंड क्यों इम्पोर्टेंट है, इससे कैसा क्वेश्चन आता है वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इंडिया से रिलेटेड है और ये जो एसोसिएशन है या रीजनल कॉरपोरेशन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो क्या है ये? तो सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब साउथ एशियन आप देखिए, जो इंडिया के नज़दीक के जितने भी कंट्रीज आपको दिख रहे हैं वो इसके पार्ट है। वो कैसे है वो हम लोग देखेंगे। और वर्ल्ड मैप में आप जब देखोगे तो ये साउथ एशिया के तरफ ये जितने कंट्रीज है वो सारे आते हैं, इसीलिए यहाँ पे साउथ एशियन एसोसिएशन लिखा गया है। और ये किस तरह का कोऑपरेशन है? तो रीजनल मतलब किसी एक पर्टिकुलर रीजन का। तो कौन सा रीजन है ये? तो साउथ एशियन रीजन है ये। इसमें टोटल कंट्रीज कितने हैं? टोटल ऐसे तो 8 है, लेकिन जब ये फॉर्म हुआ था तब इसके सिर्फ 7 मेंबर्स थे। अब कैसे हम लोग को याद करना है ये देखिए। इंडिया है इसका मेंबर। अब इंडिया के आसपास कौन सी कंट्रीज है? सबसे पहले नेबरिंग कंट्रीज कौन है? पाकिस्तान। उससे भी क्लोजेस्ट कौन है? और क्लोजेस्ट कौन है? नेपाल है। फिर भूटान है। फिर बांग्लादेश है। श्रीलंका इस साइड है। ठीक है, ये इतना तो आपको याद होना चाहिए। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। अब और दो कौन से हैं? तो एक है मालदीव्स, यहाँ पे देखिए इंडिया के इस साइड पे है मालदीव्स है, और एक है अफगानिस्तान। तो फर्स्ट 7 कंट्रीज जिन्होंने जिसको आप फाउंडिंग मेंबर्स भी बोल सकते हो, जिसने जिसने बनाया था इस एसोसिएशन को, तो वो ये सातों है। अफगानिस्तान को छोड़ के अगर आप देखो जो जो कंट्रीज हैं वो है। अफगानिस्तान कब ज्वाइन किया? तो अफगानिस्तान 2007 में ज्वाइन किया है। और इससे पहले मतलब फॉर्म कब हुआ था ये? तो 1985 में। कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985 में। और कहाँ पे हुआ था? तो ढाका में हुआ। ढाका पता है ना कहाँ पे है? बांग्लादेश में है ढाका। तो यहाँ पे ये फॉर्म हुआ था, लेकिन याद रखिएगा जहाँ पे ये फॉर्म हुआ था वो इसका हेडक्वार्टर नहीं है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? नेपाल में है। नेपाल में कहाँ पे? तो काठमांडू में है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया। फर्स्ट, ये कहाँ पे पड़ता है? तो साउथ एशिया में पड़ता है। ये किस तरह का कोऑपरेशन है? तो रीजनल कोऑपरेशन है। उसके बाद कितने मेंबर्स है? टोटल 8 मेंबर है, जिसमें से 7 फाउंडिंग मेंबर्स है और 8वां कौन सा मेंबर है हमारा? अफगानिस्तान। कब फॉर्म हुआ? तो 8 दिसंबर 1985 में। कहाँ पे हुआ? तो ढाका में हुआ। ढाका कहाँ पे? बांग्लादेश में। अब और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नेपाल में है, काठमांडू में। अब मानिए कोई भी रीजनल कोऑपरेशन क्यों होता है या कोई एसोसिएशन क्यों बनता है, साथ में कंट्रीज क्यों आती है एक साथ? तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ रहे हैं, तो जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है ना उसको इजी करने के लिए ये किया जाता है। जैसे इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल कोऑपरेशन के लिए ये किया जाता है। मतलब एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंक्रीज करेंगे, एक दूसरे की टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, इस वजह से होता है ताकि साथ में सब कोई ग्रो कर सके। जैसा कि जैसे हम लोग साउथ एशियन एसोसिएशन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वैसा ही और भी कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज हैं आपके। फिर आपका नाफ्टा आप देख सकते हो। तो ढेर सारे ऐसे हमारे रीजनल कोऑपरेशन है। तो वो लोग जैसे फॉर्म हुए हैं वैसे ही हम लोगों ने भी क्या किया कि हाँ, साथ में सारे जो हम लोग नेबरिंग कंट्रीज है एक साथ आके एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं। और क्या करेंगे? हम लोग साथ में काम करेंगे। किस किस चीज पे? अब याद रखिएगा ये फोकस वाला ही इंपॉर्टेंट है। किस किस चीज पे फोकस देना है? इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल
कोऑपरेशन पे। 3 चीज है, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल पे, और साथ में हम लोग काम करेंगे इस चीज पे, ठीक है। अब एरियाज फोकस तो ये हो गया, एरियाज क्या क्या है इसमें, एरियाज में क्या क्या आ जाएगा, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड कल्चर। मतलब ऐसा सोच के चलिए कि साथ में अगर कोई कंट्रीज काम कर रही है तो जिसमें जिसकी एक्सपर्टीज है वो उस चीज को शेयर कर सकते हैं, या एक दूसरे से सीख सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, ट्रेड फ्री कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतने सारे चीजें मिलेगी जिसमें वो लोग एक साथ कोऑपरेट करते हैं। अब कुछ ये सब आपको याद नहीं रखना है, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए, क्या पता एनटीए दे सकता है, तो ये देख लेते हैं। अब ये जितने भी कंट्रीज है मिलके कितना वर्ल्ड के पॉपुलेशन का कितना परसेंट है ये, तो 21% ऑफ द पॉपुलेशन कवर कर लेता है ये जो मेरा साउथ एशियन एसोसिएशन है। मतलब ये 8 कंट्री जो है, अगर इनकी पॉपुलेशन को हम लोग ऐड करें तो ये 21% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है। वर्ल्ड एरिया के हिसाब से कितना परसेंट है, तो 3% है, और ग्लोबल इकोनॉमी के हिसाब से तो 3.8% है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, आपको पता होना चाहिए। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है जो साउथ एशियन सिटीजन्स हैं, जो इन सारे कंट्री के सिटीजन्स हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, और क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ करवाना, सोशल प्रोग्रेस करवाना, फिर कल्चरल डेवलपमेंट हो। अब ये कैसे करेंगे, तो साथ में कोलैबोरेट करके करेंगे, ठीक है। अब 9 ऑब्जर्वर स्टेट्स भी है, ये हो गया मेंबर स्टेट्स, लेकिन ऑब्जर्वर स्टेट्स भी होते हैं। ऑब्जर्वर स्टेट्स मतलब क्या है, ऑब्जर्वर स्टेट्स मतलब हो गए वैसे कंट्रीज जो कि इस जो ऑर्गेनाइजेशन है या रीजनल कोऑपरेशन है इसके मेंबर नहीं है, नॉन मेंबर कंट्रीज है, जिनको इनवाइट किया जाता है पार्टिसिपेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के वर्क में, लेकिन उनको कोई राइट नहीं दिया जाता है। जो मेंबर्स के पास जो राइट है वो राइट्स उनको नहीं दिया जाता है। वो भले अटेंड कर सकते हैं, मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिस्कशन में, उसके बाद लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये वोट नहीं कर सकते, कोई भी रिजोल्यूशन पास हो या कुछ भी हो उसके लिए ये वोट नहीं कर सकते हैं। और जनरली क्या होता है, ये ऑब्जर्वर स्टेटस कब दिया जाता है, जब मानिए कोई कंट्री इस एसोसिएशन का पार्ट बनना चाहती है, तो वो क्या करेंगे, वो मेंबरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, लेकिन उनके मेंबरशिप को जो ये कंट्रीज है, मेंबर कंट्रीज है, वो क्या करती है, ब्लॉक कर देती है। तो अब वो मेंबर तो नहीं बन सकते, लेकिन उनको क्या किया जाता है, एक ऑब्जर्वर के रूप में रखा जाता है, जो कि एक न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मतलब ये मेंबर्स नहीं होते हैं, और ये मेंबरशिप के लिए अप्लाई भले करते हैं, लेकिन इनको ब्लॉक कर दिया जाता है, बस इनको एक ऑब्जर्वर का स्टेटस दे दिया जाता है। तो वैसे ही 9 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं सार्क के, कौन कौन से हैं, तो चाइना है। तो देखिए जब भी साउथ एशियन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो अगल बगल के ही कोई कंट्रीज होंगे, तो और बगल में कौन से हैं, देखिए चाइना है, जापान है, फिर साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर मॉरिशस है एंड यूरोपियन यूनियन है। तो टोटल 9 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, या आप कंट्री बोल सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपको बेसिक चीजें होगी, और नेक्स्ट देखते हैं। अब सेक्रेटरीट क्या है, अब सेक्रेटरीट मतलब क्या होता है, ये ऑफिस होता है जहां से आपका सारा जो ऑर्गेनाइजेशन का वर्क है वो मैनेज किया जाता है, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं कहाँ पे है, तो सेक्रेटेरिएट जो इनका है ये यहाँ पे है, काठमांडू में है, क्योंकि आपको पता है हम लोगों ने पहले भी देखा था हेडक्वार्टर कहाँ पे था, तो काठमांडू नेपाल में। तो यहाँ पे सेक्रेटरीट बिल्डिंग भी कहाँ पे आपका होगा, काठमांडू नेपाल में, ठीक है। अब ये कब स्टैब्लिश किया गया था, तो 1987 में। ये सार्क कब बना था, तो 1985 में बना था, लेकिन जो ये सेक्रेटरीट का बिल्डिंग बना ये कब बना, 1987 में। और इनॉग्रेट किसने किया था, तो वहां के जो किंग थे, काठमांडू के जो किंग थे, किंग वीरेंद्र बीर विक्रम शाह ऑफ नेपाल, उन्होंने किया था, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, कहाँ पे है, तो काठमांडू में है। इसकी कुछ स्पेशलाइज्ड बॉडीज है, अब कितने स्पेशलाइज्ड बॉडी है, 4 है, और रीजनल बॉडी कितने हैं, 12, ठीक।
तो 4 स्पेशलाइज्ड बॉडी कौन कौन से हैं? तो साउथ एशियन, जब भी नाम देखिए तो साउथ एशियन सब में आएगा। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, जो कहाँ पे, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये इंडिया में है। कहाँ है? न्यू दिल्ली, इंडिया। तो इसको शॉर्ट में हम लोग SAU भी बोलते हैं। नेक्स्ट है साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ढाका बांग्लादेश में है। शार्क डेवलपमेंट फंड कहाँ है? तो थिम्फू भूटान में है। और सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल कहाँ पे है? तो इस्लामाबाद पाकिस्तान में है। तो ये 4 है टोटल, 4 याद रखिएगा। अब ये आपको टोटल याद नहीं रखना है रीजनल में, बट एक थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में। एग्रीकल्चर सेंटर कहाँ है? तो ढाका में है। मेट्रोलॉजिकल रिसर्च सेंटर कहाँ है? ढाका में है। देखिए 1 2 बांग्लादेश में 2 है। फिर TB एंड HIV एड्स सेंटर कहाँ पे है? काठमांडू नेपाल में है। इंडिया वाला कम से कम याद रखिएगा। डॉक्यूमेंटेशन सेंटर कहाँ पे? तो न्यू दिल्ली में है। तो यहाँ पे देखिए 2 है इंडिया में। एक डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर है गांधीनगर गुजरात इंडिया में। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, आपके नॉलेज के लिए काम आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सेक्रेटरी जनरल जो अपॉइंट किए जाते हैं और सार्क के लिए, वो कैसे किए जाते हैं? अब सेक्रेटरी जनरल कौन है? जो हेड होते हैं, ठीक है। तब हेड कैसे होते हैं? तो इनको जो सिलेक्ट करते हैं वो करते हैं आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो रहेंगे, मेंबर स्टेट जितने भी है, 8 मेंबर स्टेट्स है, उसके जो काउंसिल मेंबर रहेंगे वो उनको अपॉइंट करते हैं, म्यूचुअली अपॉइंट करते हैं। अब एक देखिए अपॉइंटमेंट कितने साल का रहता है, मतलब एक टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड के लिए वो सर्व करेंगे? तो 3 साल के टर्म के लिए वो सर्व करेंगे। उसके बाद क्या है? अल्फाबेटिकली किया जाता है। अल्फाबेटिकली कैसे? मतलब देखिए 8 स्टेट है, 8 कंट्रीज है। 8 कंट्रीज पहले बी से, देखिए बांग्लादेश बी से स्टार्ट होता है। बी के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आई आता है। उसके बाद इस तरह से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपका रोटेशन चलते रहता है, ठीक है। पहले आपका बांग्लादेश से होगा, उसके बाद फिर देखिएगा अल्फाबेटिकली जो आएंगे उन वो होंगे। तो इस तरह से रोटेशनल आपका दिखने को मिलेगा। रोटेशनल प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। उसके बाद सेक्रेटरी जनरल जो है असिस्ट कौन कौन करते हैं? तो 8 डिप्यूटीज करते हैं। हर नेशन से एक एक, 8 कंट्रीज हैं तो 8 डिप्यूटीज होंगे, ठीक है। वो कहाँ रहते हैं? तो वो काठमांडू में ही रहते हैं, क्योंकि काठमांडू में हेडक्वार्टर है हमारा। ये कुछ 15 मेंबर्स हैं आज तक के, जब से फॉर्म हुआ है तब से लेके आज तक के आपके जो सेक्रेटरी जनरल है उनके नाम लिखे हुए हैं, उनका टर्म ऑफ ऑफिस मतलब कितने ये तक उन्होंने सर्व किया है और किस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो है। तो आई डोंट थिंक कि आपको इतना याद करने का जरूरत है। आप एक काम कीजिएगा, पहले फर्स्ट कौन बने थे वो देख लीजिए, अबुल अहसन, जो कि बांग्लादेश के थे 1985 में, क्योंकि फॉर्म हुआ था तो तभी बने होंगे। 3 साल कर लीजिए, 85, 86, 87, 88, 89। अच्छा ये ज्यादा साल के लिए रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन ऐसे 3 साल के लिए टर्म है, ठीक है। तो उसके बाद इंडिया से बने हैं, तो पहला वाला याद कर लीजिए। उसके बाद याद कर लीजिएगा इंडिया से कौन कौन है। इंडिया से 2 बार बने हैं, देखिए पहला तो बने हैं वो कांत किशोर भार्गव, जो ये है, देख लीजिए मैंने फोटो भी डाला हुआ है इसमें। तो ये कब से कब बने हुए थे? तो 17 अक्टूबर 1989 से लेके 31 दिसंबर 1991। नेक्स्ट आप फिर से देखिए इंडिया में कब, इंडिया के कब बने थे? 2008 में बने थे, सीलकांत शर्मा, ठीक है। तो ये 2 बने थे इंडिया से, ये याद कर लीजिएगा, फर्स्ट वाला याद कर लीजिएगा। और लास्ट अभी प्रेजेंट में कौन है? तो MD गोलम सर्वर, ये है, फोटो आप देख सकते हो, जो कि 2023 से 4 मार्च से वो सर्व कर रहे हैं, अभी तक वो वही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो आप देख लेना। नेक्स्ट चलते हैं। अब सार्क से रिलेटेड PYQ हम लोग देखेंगे। अब देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जर्वर कंट्री ऑफ सार्क? कौन कौन ऑब्जर्वर कंट्री नहीं है सार्क के? ये कब आया है? तो 22 दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था टोटल कितने ऑब्जर्वर कंट्रीज है। तो टोटल ऑब्जर्वर कंट्रीज 9 थे। तो ईरान थे क्या? हाँ थे। चाइना? हाँ। USA? हाँ। कनाडा था क्या?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कनाडा। तो याद रखिएगा 9 ऑब्जर्विंग स्टेट कौन कौन से हैं, कंट्रीज कौन कौन सी है, तभी जाके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेंबर ऑफ सार्क कंट्रीज। तो टोटल कितने मेंबर्स थे, 8 मेंबर्स थे। कौन कौन थे, इंडिया, आसपास के कौन थे, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान। चाइना था क्या मेंबर, नहीं, चाइना हमारा क्या था, ऑब्जर्वर है ना, ऑब्जर्वर। तो चाइना यहाँ पे नहीं होगा, इसको एलिमिनेट कीजिए। तो कौन कौन सा हुआ, 1 2 3 4। देखिए ऑप्शन में कहा है 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी। जैसे ही आप बेसिक चीज याद कर लोगे आपका क्वेश्चन तुरंत सॉल्व होने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और भी बाद में करेंगे, बट उससे पहले हम लोग साफ्टा जो है उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सार्क से ही फॉर्म हुआ है, सार्क में ही फॉर्म हुआ है ये साफ्टा। और ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सार्क से ज्यादा क्वेश्चन साफ्टा से आते हैं। सार्क डिस्कस करना इसीलिए जरूरी था क्योंकि उसी के थ्रू ये साफ्टा बना हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे साफ्टा के बारे में। अगर इसमें मैं डिस्कस करती तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाता। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। So stay tuned, and if you like the video, please like, share and subscribe, and thank you for watching.